ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है जिसमें हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं कि एक्वेरियस कुंभ राशि के लोगों के लिए व्हाट चेंजेस आर कमिंग थ्रू। ओके, रिफ्लेक्शन। अ फ्रेंडशिप इन योर लाइफ में कम टू एन एंड। अच्छा, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप चल तो रहे हैं बट कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, यू आर नॉट रीचिंग एनीवेयर। कुछ भी नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा। बट यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं वंडरफुल चेंजेस आर अहेड। सनशाइन का भी कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि आने वाला समय गुड चेंजेस लेकर आ सकता है। लक इज़ इन योर फेवर। सो सडनली कब बदलाव आ जाए, कब लक चेंज हो जाए आपके फेवर में, यू नेवर नो। सो बने रहिए, डटे रहिए जो भी आप अपने काम कर रहे हैं। और हेल्थ के लिए अच्छा टाइम है। ठीक है, कमिटमेंट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए अच्छा टाइम है। एंड मोर ओवर, जैसे हम बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग में कि कुछ फ्रेंडशिप्स जो हैं वो पीछे छूट रही हैं। नई फ्रेंडशिप ब्लॉसम हो सकती है, नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिलेशनशिप बन सकते हैं। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सो अगेन चीज़ें आपके फेवर में काम कर सकती हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा हौसला रखना होगा एक्वेरियस। चलिए, ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी जो दिखाई दे रही है। अब हम करियर की बात कर लें पहले एक्वेरियस। ओके, सो अचीवमेंट का कार्ड आ रहा है, या हो सकता है पार्टनरशिप में आप कुछ कर सकते हैं काम। और हो सकता है कि करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है आपके करियर में। करियर वाइज मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से हो सकता है चीज़ें स्लो चल रही थी या कुछ प्लानिंग कर रहे थे, बट नाउ मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक अ फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है, चेंज दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं। तो अगेन आप, मैं जैसे स्टार्टिंग में एंजल्स कह रहे थे कि आपको ये महसूस हो कि कुछ नहीं हो रहा, बट ऐसा नहीं है। चीज़ें बदल रही हैं, पार्टनरशिप्स में काम भी हो रहा है। अ बिग चेंज कमिंग टूवर्ड्स यू। और चीज़ें आपके सडनली मतलब इट्स लाइक लक जो भी है वो आपके फेवर में हो रहा है। लॉट ऑफ ग्रोथ, मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। और पार्टनरशिप्स के लिए टाइम काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो वर्क एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा हो सकता है। ठीक है, और आप करियर वाइज ओवरऑल आप स्टेबल महसूस करेंगे, हैप्पी महसूस करेंगे। अब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं नया, या ऐसा कुछ भी हो सकता है जो आपके लिए खुशी लेके आ सकता है। चलिए, ये तो हो गई आपकी करियर की बात। अब हम अगर लव लाइफ की बात करें, ओके, कि लव लाइफ कैसी रहेगी एक्वेरियस के लिए। बने रहिएगा, बिकॉज इन दी एंड हम ओवरऑल कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, दैट इज़ मुझे लगता है कुछ काम का प्रेशर है, कुछ काम का बर्डन है। ओके, और आपके पार्टनर भी जो है दे आर फीलिंग लाइक रिस्ट्रिक्टेड, बाउंड। आप भी क्या बोले उसको, लाइक रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि बर्डन कैरी कर रहे हैं आप दोनों ही, प्रेशर स्पेशली आपकी तरफ से। मुझे लगता है कई बार होता है ना कि आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं, आपको लगता है कि इट्स लाइक अ बर्डन, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। या हो सकता है कि आप कर चुके हैं जो आपने करना था, थक चुके हैं, और अपनी तरफ से जो भी इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट करने थे। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है दे आर साइलेंट, नो मूवमेंट, नथिंग। और उनके माइंड में क्या चल रहा है वी कांट से, बट डेफिनेटली इट्स अबाउट कुछ के लिए ये आपके स्पाउस हो सकते हैं। सो आउटकम भी मुझे सो दिखाई दे रहा है। अब प्लीज़ ये मत सोचिए कि लाइक ऐसा आउटकम आया है, सॉरी फॉर दैट। बट इट्स लाइक ऑन ऑफ, रनर चेजर, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है एक्वेरियस। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अगेन पेशेंस रखनी होगी। सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है टेकिंग टाइम, आप टाइम ले रहे हैं। या हो सकता है कोई पार्टनरशिप है, आप किसी के रिटर्न का वेट कर रहे हैं, या आप किसी चीज़ पे एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं, आपके माइंड में कोई रिलेशनशिप है स्टिल। हो सकता है न्यू कनेक्शन हो, लेकिन आप टाइम ले रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं और आप किसी का वेट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो विल दे कम बैक?
देखें, विल दे कम बैक? हाँ, हो सकता है ये पर्सन वापस आए, बट अगेन मेक श्योर कि ये किस तरीके से आ रहे हैं, क्या ये कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं या वैसे ही यूँ ही, ठीक है, वो हम फिर कभी देखेंगे। चलिए, ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जीज। अब हम आगे देख लेते हैं कि ओवरऑल, ठीक है, सबके लिए whosoever is watching this, क्या मैसेजेस आ रहे हैं? So some extra messages that we are getting for all the Aquarius. ओके, आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस ये हैं कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपके लिए कुछ अबंडेंस के नए दरवाजे खोल सकती है। तो अपनी क्रिएटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बाहर लेके आइए, वो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। क्रिएटिविटी कैन ब्रिंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन योर लाइफ, ऐसी एनर्जीज हैं। ओके, सो बी क्रिएटिव, और मुझे लगता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है एक्वेरियस, यू कैन यूज़ इट फॉर दैट खुशी। एंड टॉकिंग अबाउट और चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है लाइक यू आर वेरी अट्रैक्टिव, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, अ वेल्दी पर्सन, या हो सकता है कोई आपको दूर दूर से वॉच कर रहा हो, आपको कोई पसंद कर रहा हो। यू कैन इवन गेट मैरिड एज वेल, आपकी शादी हो सकती है। एंड सक्सेस इज़ कमिंग योर वे। पार्टनरशिप्स का भी जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, पार्टनरशिप, सक्सेस, विक्ट्री, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। तो बड़े अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए, बाबा की तरफ से क्या संदेश है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, लेट्स फाइंड आउट। रीड द होली बुक्स। तो बाबा कहना चाह रहे हैं आपकी सफरिंग्स तब एंड होंगी जब आप होली बुक्स पढ़ेंगे, आप और क्या बोले उनको, परमात्मा के साथ अटैच रहिए, भगवान के साथ अटैच रहिए, बहुत ज़रूरी है। सो रीड द होली बुक्स। ड्रीम्स, आई विल कम्युनिकेट विद यू थ्रू ड्रीम्स। तो बाबा आपको ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेजेस हो सकते हैं। ओके, और ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। सो आई थिंक इट्स अबाउट यू आर अ वेरी क्रिएटिव एंड ऑफ कोर्स इंट्यूटिव पर्सन, या यूँ कह लीजिए कि स्पिरिचुअल पर्सन है। आपके जो इष्ट हैं, आपके जो गुरु हैं, जिनको आप मानते हैं, दे कैन कनेक्ट यू थ्रू ड्रीम्स। आपको साइंस मिल सकते हैं, आपको सिम्बल्स दिख सकते हैं। ओके, तो ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। एंड मोर ओवर बेसिकली इट्स अबाउट कि सफरिंग्स इसके क्यों हुई हैं, वो इसलिए हुई हैं क्योंकि बाबा यहाँ कहना चाहते हैं ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व आफ्टर लॉट ऑफ सफरिंग। कुछ सोल्स होती हैं जो तभी इवॉल्व होती हैं जब वो सफरिंग्स के थ्रू निकलती हैं। तो मे बी सेम इज़ लाइक हैपनिंग विद यू, आपके साथ भी वैसा ही हुआ है, और या यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज इन योर लाइफ। ओके, तो ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। नाउ सम अदर मैसेजेस विद दैट। सरेंडर कीजिए, यू नीड टू सरेंडर। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। सो कुछ चीज़ें हैं जिनको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। यू वॉन्ट आंसर्स, यू वॉन्ट सोल्यूशंस, यू नीड टू लेट गो। आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। आई रिलीज़, हाँ वही बात है ना, आई रिलीज़ द नीड टू नो द आंसर्स। आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए, तो यहाँ बाबा कहना चाह रहे हैं, एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि लेट गो कीजिए। ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ों के जवाब उसी टाइम नहीं मिलते हैं, उसके लिए आपको टोटल सरेंडर करना पड़ता है। अब वो किस वे में कह रहे हैं वो गुरुजी नोज। एंड वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। किसी बात की चिंता है, किसी बात की वरी है, क्योंकि चिंता करने से आउटकम तो चेंज नहीं होगा डेफिनेटली। दिस इज़ फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यू हैव टू लेट गो। आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है। चलिए, ये तो थी आप लोगों की ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको ये जो रीडिंग है वो पसंद आई हो। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।